ये वोट हासिल किए हैं। मैं कमजोर हूँ, तू मेरा बदला ले। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, एक और इवेंटफुल डे रहा आज पंजाब में। वज़ीर-ए-आला के इंतखाब पर पूरा दिन जो पंजाब असम्बली है वो अखाड़ा बनी रही और इसमें जो सूरत हाल देखी गई, पहले जो तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी थे वो हमलावर हो गए डिप्टी स्पीकर पर और उन्हें ज़्यादा कोप किया गया उनकी सीट पे जाकर। फिर उसके बाद पुलिस को बुलाया गया, दोपहर में जाके अरकान आपस में उनकी हाथापाई रही, एक दूसरे पे लातों मुक्कों और घूसों का जो है बेदरेग इस्तेमाल किया गया, एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए गए, गिरबान फाड़ दिए गए। फिर इसी दौरान जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं परवेज़ इलाही साहब, वो भी इस जद में आगे मार धाड़ की, तशद्दुद की और उन्होंने कहा कि उनका बाजू तोड़ दिया गया है। काफ़ी ज़ख्मी हालत में उन्हें वहाँ से निकाला गया, असम्बली के हॉल से बाहर रेस्क्यू किया गया उन्हें। बहरहाल इससे सारी मार धाड़ में, लड़ाई झगड़े में हमजा शहबाज जो हैं वो पंजाब के वज़ीर-ए-आला मुंतखब हो गए 197 वोट लेकर। 186 चाहिए थे, 197 वोट लेकर वो मुंतखब हो गए हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन, जो मामला है सेंटर का, यहाँ आज राजा परवेज़ अशरफ साहब जो है वो बन गए स्पीकर नेशनल असम्बली बिला मुकाबला, क्योंकि PTI जो है वो इस्तीफ़े दे चुकी है कौमी असम्बली से। और अब ये हुआ कि आज जो साबिक स्पीकर हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने ये बताया, अयाज सादिक साहब ने, कि जो तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े हैं वो कानूनी तौर पर, आइनी एतबार से वो गलत इस्तीफ़े हैं। वो किसी सूरत भी उन्हें कानूनी तौर पर इस्तीफ़े नहीं कहा जा सकता, चूँकि एक तो वो हैंड राइटिंग होना चाहिए, यानी हैंड रिटन इस्तीफ़ा होना चाहिए। नंबर 2, मेंबर ने आकर इनफरादी तौर पर तस्दीक करनी होती है स्पीकर के पास कि इस्तीफ़ा उसी का है, बगैर किसी दबाव के उसने दिया है। और राजा परवेज़ अशरफ ने बतौर स्पीकर रूलिंग भी दे दी कि जो तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े हैं वो गलत हैं। बहरहाल अब क्या तहरीक इंसाफ को वापस ऐवान में लाने की कोशिश होगी गवर्नमेंट की तरफ से, वो तहरीक इंसाफ आएगी भी या नहीं। और नाज़रीन, जो PTI के मुनहरिफ अरकान हैं नेशनल असम्बली के अंदर, उन्होंने आज एक ग्रुप बना लिया अपना, PTI पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक ग्रुप। इसमें कोई 32 के करीब इसके अरकान शामिल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और अब देखना यह है कि किस तरह से मौजूदा हुकूमत पंजाब में भी और सेंटर में भी अपनी लेजिटिमेसी को जो है वो साबित करती है, और साथ ही साथ जो प्रेशर उन पर अपोजिशन का रहेगा, इसमें वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला सकेंगे या नहीं। पर्टिकुलरली जो मसाइल हैं इकॉनमी के, वो एड्रेस करने हैं। जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होता, मुआशी इस्तेहकाम का आना तकरीबन नामुमकिन के करीब है। इस सारी सूरत हाल पर हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और हम बात करेंगे कराची के जलसे के हवाले से। जो कराची का जलसा है खान साहब का, इसमें अब जो कोशिश है तहरीक इंसाफ की, वो मज़ीद जो सियासी तलखी है वो बढ़ाने का प्लान है। अगर सियासी तलखी बढ़ती है तो उससे किस तरह के चैलेंजेस मज़ीद जो है वो गवर्नमेंट के लिए पैदा होंगे, ये तमाम मौज़ूआत हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है अंदरीब अब्बास साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। हमें ज्वाइन किया है नाज बलोच साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। और सना भुच्चा साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं, सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार हैं। सना भुच्चा साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा और आपका एनालिसिस से ज़रा प्रोग्राम हम डिबेट शुरू करते हैं। ये जो आज हमने देखा माहौल पंजाब के अंदर, मार धाड़ के अंदर पूरा दिन ये सिलसिला जारी रहा। एक आइनी अमल था, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस था, लेकिन उसके लिए हमें पुलिस बुलानी पड़ी, रेंजर्स वहाँ पर बुलानी पड़ी। तो आने वाले दिनों में क्या देख रही हैं आप? अगले 7-8 हफ्ते तो लग रहा है कि पोलिटिकली बहुत ज़्यादा चार्ज माहौल रहेगा और इसमें तो गवर्नमेंट चलाना बड़ा मुश्किल रहेगा शहबाज साहब के लिए और हमजा साहब के लिए भी। समर साहब, पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके सुन रहे हैं प्रोड्यूसर, तो प्लीज अब मेरा IF भी बंद कर दें। जी बिल्कुल सही है जी, थैंक यू। अच्छा, दूसरा ये कि आपने जो क्या, देखिए आज जो हुआ है वो गैर आईनी तो है ही, गैर जमहूरी भी है। अब ये दोनों एंड से ही गलती हो सकती है और दोनों ही जिस तरह से सूरत हाल बनती नजर आ रही है। लेकिन ये धक्कम पेल, थप्पड़ मारना, किसी को मुक्का रसीद कर देना, अपनी बात ना मनवाने पे या ना मानने पे, व्हेन यू सी के थिंग्स आपकी वे नहीं जा रही है, तो इट्स ईदर योर वे और द हाईवे। तो ये आई डोंट थिंक ये कोई जमहूरी वगैरह भी आ रही हैं। पहले हमने सेंटर में देखा कि जो आइन का जगह है ही। देखिए, इनके खिलाफ वो जुडिशल कमीशन ने डिसाइड करना है या इन्होंने अंदर पार्लियामेंट्री कमेटी में डिसाइड करना है, ये कर ले। लेकिन ये जो इस वक्त अवाम के जज्बात से और लोटा का मतलब एक लफ्ज और एक उसका जो सिंबल है, उससे मतलब कोई अजीब सी अब हकारत
आमेज जो गुफ्तगू उससे शुरू होती है और उसी पे खत्म होती है, वो जो है वो रूट कॉज बन रही है हमारी सोसाइटल एक इंटॉलरेंस का। आप मतलब कहीं पे भी आपने देखा है कि एक लोटा डाइस पे रख दिया जाए, फिर आपको मतलब इस तरह के आप लोटा लेकर आप आ जाएं, मतलब इट्स जस्ट नॉट डन। आई मीन इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आपके जो एमपीएस हैं वो जस्टिफाई कर रहे थे वहां पे खड़े होके कि अगर ये बिक जाएंगे, आप मुझे बता दें कि इन्होंने भी पैसे ले लिए, बाकी जो अरकान इनसे मुनरिफ हो गए उन्होंने भी पैसे ले लिए, या तो इस एक्यूजेशन को बैक कीजिए विद एविडेंस एंड एक दफा बता दीजिए। ये बिफरते हुए जज्बात को और हवा देना और कहना कि जी आप इनके साथ यही करें और इनके साथ यही होना चाहिए, आई डोंट थिंक कि किसी भी सोसाइटी में कोई अच्छा मयार है रखने का। आज आप लेकिन वो जो सना बच्चा साहब तहरीक इंसाफ बात करती है, उनका जो बयानिया है कि आप तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्ट हुए पैसे लेकर, ज़ाहिर है वो आपकी बात दुरुस्त है कि वो साबित करना पड़ेगा, पैसे लेकर आपने अपने ज़मीर फरोख्त कर दिए दूसरी पार्टियों को और अपने ही जो वज़रा आला थे स्पीकर से उनके खिलाफ आप खड़े हो गए। देखिए उसका अगर ये हुआ भी है, चलें एक सेकंड के लिए अगर हम टेक्निकली मान लेते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ये सब हुआ है, उन्होंने पैसे लिए हैं, उनके लिए एक ब्रीफ केस आया है जो हमें पूरा एक नैरेटिव पता है कि वो इस कलर का ब्रीफ केस था और वो आया है पार्लियामेंट लॉजेस में, इनको दिया गया है। चलें अगर हम उस चीज को भी मान लेते हैं, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि इसको कटहरे में लाने वाली आवाम है। क्या अवाम, अब आप ये कह रहे हैं कि अवाम अपने हाथ में ले ले कानून को, तो फिर आप 63A की तशरीह के लिए कानून मतलब कोर्ट क्यों गए हैं आप? फिर यार सिरे से आप ये डिसाइड कर लीजिए, जो खान साहब खुद कहते हैं कि मैं जुडिशरी और मतलब जूरी और जज और खुद ही मतलब मैं गवाह भी बन जाऊं, खुद ही जूरी भी हूं और खुद ही जस्टिस भी दे दूं, तो ये चीज तो नहीं हो सकती ना। आप अवाम को तो ये नहीं कह सकते कि जाएं आप बदला ले लें अपना, कि खान साहब के साथ उन्होंने किया है। इफ यू आर टेकिंग द राइट वे, कानून को अपना कोर्स ले लेने दीजिए। अवाम को जो आप जज्बात इनके उभार रहे हैं, ये सिर्फ आपको पता है इट्स वेरी वेरी कंसर्निंग। अंदलीब अब्बास साहिबा, ये जो लाहौर के अंदर आज मनाज़िर देखे गए पंजाब असम्बली के, इससे तो लग रहा है कि तलखी मज़ीद बढ़ेगी और ये गली मोहल्लों में लड़ाई जाएगी। जिस तरह से आज वहाँ पे मार दाड़ हुई, एक आइनी प्रोसेस था, वो आइनी तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से वो अगर खुश असलूबी से हो जाता, नंबर आपके पास नहीं था, तो इतनी वहाँ पे हुल्लड़बाजी का क्या मकसद था? शुक्रिया जी, बिल्कुल एक आइनी प्रोसेस था और एक आइनी प्रोसेस में जब आप एक पार्लियामेंट को एक बाज़ार ज़मीर फरोशी बना दें, बिल्कुल आइनी प्रोसेस था। ज़मीर फरोशी जो है वो आइन को तोड़ने के बराबर है। और फिर आप एक 75 साला बुज़ुर्ग को उसकी बाजू तोड़ दें, जो कि एक स्पीकर रहा हुआ है इस असेंबली का, जो कि एक एक्स CM है इस असेंबली का, और जिसको कि आप कुछ दिन पहले जब आपको उम्मीद थी कि ये आपके साथ होंगे तो आसमानों तक उनकी तारीफ़ें हो रही थीं और उनको कहा जा रहा था कि हर चीज़ का मसीहा यही है, लेकिन जब वो बाज़ार ज़मीर फरोशी जो आपने लगाया हुआ था, जिसकी लूट सेल लगाई हुई थी आपने, उस पर वो नहीं आए, तो आपने खुल्लम खुल्ला उसकी बाजू को। जी जरा मौके सुन लें उनका जरा पहले। नहीं, बाजार मत कहें, आप जो मर्जी और कह रही हैं ठीक है, आप अपनी इंडिविजुअल से बात करें, मेरी पार्लियामेंट को आप बेतौकीर मत करें, बाजार ना बनाएं। उनका पॉइंट सुन लेते हैं जरा। जी अंदीप साहबा कंटिन्यू कीजिए। देखिए ये जो भी हैं इनको कहें आप पहले बोल लें, मैं बीच में नहीं बोलती। अगर इन्होंने मुझे इंटरप्ट करना है पहले ये सना बुच्चा साहब है, उसके बाद जो भी है जी, मैं जो भी आप जी, सिर्फ पार्लियामेंट को कुछ मत कहें, बाकी आप जो मर्जी करें। मेरे से कोई तारुफ नहीं हुआ इनका, इसलिए मुझे नहीं पता कौन बोल रहा है। चले मैं आपको बता रहा हूं किसी तौर सना बुच्चा साहब है, चले आप अपना पॉइंट कंप्लीट कर लें। आईन है, तो ये आईन है और ये जमहूर है, जिसमें एक जो इसको कहते हैं गुल्लू भट्ट, जिसका नाम सलमान रफीक है, जिसने 2 दिन पहले एक जो अफसर था उसको जो उसका हशर किया, अभी तक थाने में उनकी तफ्तीश इस पे जारी है, उनको उस पे गिरफ्तार भी किया गया। और आज उन्होंने उसी मकाम पे जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, और ये जमहूरी तकाजे और जमहूरी रवायात है माशाल्लाह, कि खरीदो फरोख्त अगर नहीं हुई तो 75 साल आदमी की बाजू तोड़ दें, उसको जख्मी कर दें, और वो स्पीकर है जो कुछ भी है उसका हशर करें सरेआम, और फिर उनके जो माशाल्लाह साथी है वो कहें कि जी ये तो आइन की पासदारी नहीं हुई। क्या बात है, क्या सिखा रहे हैं हम अपनी जनरेशंस को, अगली जनरेशंस को?
हम वो सिखा रहे हैं जो आज का वजीर आला जो है, जो आज बना है, वो जाके स्कूलों में कहता है कि बच्चों करप्शन होती है, कोई मसला नहीं है। आप अगली नस्लों को क्या सिखा रहे हैं? आपका पॉइंट आ गया कि हम अगली नस्लों को क्या सिखा रहे हैं, ये किस तरफ लेके जा रहे हैं। नस्लें नहीं है, गॉट योर पॉइंट, क्या गॉट योर पॉइंट। हम ये सिखा रहे हैं कि जी मुल्क को बेच दें? गॉट योर पॉइंट अदलीम साहिबा। सिखा रहे हैं कि जी आपने पैसे की खातिर ज़मीर फरोशी करके आपने ये कहना है कि हर चीज जायज है इक़्तिदार के लिए? ठीक है, चले मैं इसी पे जरा डॉक्टर साहब का मौके पे ले लूं जरा। आपका पॉइंट आ गया, भेस बदल के आपका पॉइंट आ गया अदलीम साहिबा। आप लोगों की बोली लगा के और गॉट योर पॉइंट। आप आके